राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग। आज अपने बात करेंगे गोंडवाना लैंड, मालवा के पठार का राजस्थान में प्रवेश, विंध्य का गार, दक्कन का पठार, पठारी क्षेत्र में वनस्पति तथा दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग का विभाजन एवं अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग, इसका विस्तार कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़ में है। निर्माण आर्कियन युग की चट्टानों से हुआ, इसलिए यह संसार का प्राचीनतम पठार है। भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है। यह प्रायद्वीपीय पठारी भाग में चट्टानें हैं, बोसाल्ट चट्टानें हैं इसमें, क्योंकि यह ज्वालामुखी से निर्मित है। विवर्तनिक यानी कि जो भूकंप या कंपन की दृष्टि से यह जो वर्तमान में क्षेत्र है शांत है। यहाँ भूकंप की संभावना बहुत कम है। अपवाद है कोयना, लातूर, यहाँ पर भूकंप के कारण प्राकृतिक बांधों का निर्माण हुआ है। राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग किन दो श्रेणियों के मध्य स्थित है? तो विंध्याचल और अरावली श्रेणी के मध्य में दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग स्थित है। राजस्थान की स्थानीय भाषा में इसे किस नाम से जाना जाता है? तो पाथर या ऊपरमाल के नाम से दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग को जाना जाता है। जो इसकी ढाल है दोस्तों वो दक्षिण से उत्तर की ओर है। आगे बात करते हैं। दक्षिणी पूर्वी पठार को दो भागों में बांटा गया है। पहला भाग है विंध्य का गार और दूसरा है दक्कन का पठार। तो चलिए बात करते हैं विंध्य का गार के बारे में। इसका निर्माण नदियों ने अपने अपरदन से किया है। विंध्य का गार क्षेत्र में सर्वाधिक उत्खनन भूमि या बीहड़ पाए जाते हैं। विंध्य का गार यहाँ अस्पष्ट व अधर प्रवाह देखने को मिलता है। यह बिहार के शशाराम से लेकर चित्तौड़ के बेंगू के मध्य में है, जिसका चूना बालुकाश्म सर्वाधिक पाया जाता है। दोस्तों जो विंध्य का गार है इसमें क्या है, चूना बालुकाश्म क्या है, सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। राजस्थान में जो सर्वाधिक बीहड़ है वो किस जिलों में है? धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर जिलों में क्या है, सर्वाधिक बीहड़ है। दूसरा है दक्कन का पठार। इसका निर्माण ज्वालामुखी के लावा से हुआ। यह 3 सेकेंद्रीय पठारों से मिलकर बना है। इसका विस्तार राजस्थान में मध्य प्रदेश में है। दक्कन का पठार बोसाल्ट चट्टानें सर्वाधिक पाई जाती हैं। दक्कन के पठार का जो क्षेत्र है इसमें खनिजों का क्या है, अभाव है। दक्कन के पठार पर कोटा व बूंदी के मकान बनाने के कातले प्राप्त होते हैं। बनावट की दृष्टि से दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग को क्या है, 5 भागों में बांटा गया है। तो पहला है पर्वतीय प्रदेश। इसे पुनः 2 भागों में बांटा गया है। अर्धचंद्राकार, जिसका विस्तार बूंदी और सबसे ऊंची चोटी सुतूर है इसकी दक्षिणी पर्वतीय प्रदेश की। दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग की यह दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। मुकंदरा की पहाड़ी, इसका विस्तार कोटा में सबसे ऊंची चोटी चंदवाड़ी है। दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग की सबसे ऊंची चोटी है ये। दूसरा भाग है इसका नदी से निर्मित मैदान। इस क्षेत्र में चंबल व इसकी सहायक नदियों ने अपने अवसादीकरण के जमाव से मैदानों का निर्माण किया, जिनमें कंपीय जालोड़ मृदा पाई जाती है। तीसरा भाग है शाहाबाद की उच्च भूमि। इसका सर्वाधिक विस्तार 12 जिले में है। यह घोड़े की नाल के आकार जैसा फैला हुआ है। यहाँ पर वर्षा जल के बराव से एक झील का निर्माण हुआ, जिसे परवन झील के नाम से जाना जाता है। चौथा भाग है इसका झालावाड़ पठार। इस पठार का सर्वाधिक विस्तार झालावाड़ जिले में है। सर्वाधिक काली मिट्टी इसी पठार पर पाई जाती है, जिनका विस्तार पूर्ण रूप से झालावाड़ जिले में है। और 5वां भाग है इसका डग गंगाधर प्रदेश। नदी निर्मित जो मैदान हैं इनके बारे में आगे बात करते हैं। राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग अस्पष्ट व अधर प्रवाह की श्रेणी में आता है। चंबल व उसकी सहायक नदियों ने अपने अवसाद के जमाव से मैदानों का निर्माण किया। नदी के अवसाद जमाव के कारण यहाँ जालोड़ मृदा पाई जाती है। जालोड़ मृदा किस कारण पाई जाती है? नदी के जो अवसाद है उनका जो जमाव हो रहा है उन कारण से यहाँ पर जालोड़ मृदा पाई जाती है।
गन्ना व सोयाबीन की खेती क्या है, पर्याप्त मात्रा में की जाती है नदी निर्मित मैदानों में। चलिए आगे बात करते हैं जो पठारी क्षेत्रों में वनस्पति है उसके बारे में। तो सदाहरित और सागवान दो प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। जो सागवान है वो सर्वाधिक कोटा व बारां में है। जो यहाँ पे सिंचाई की जाती है वो तालाब और नहरों से की जाती है। पशु संपदा में सर्वाधिक भैंस और गाय का पालन किया जाता है। उद्योग है यहाँ पे इंद्रप्रस्थ उद्योग कोटा में स्थित है। पठारी क्षेत्र की जलवायु अति आर्द्र है और मिट्टी वर्टिसोल प्रकार की है। जो वर्षा का जो औसत माप है यहाँ पे वो 80 सेंटीमीटर से अधिक है। संरचना की दृष्टि से निर्मित मैदानों को 4 भागों में बांटा गया है। पहला है बाबर, शिवालिक पर्वतीय भाग पर सिंधु से तीस्ता नदियों के मध्य स्थित है। पर्वतीय क्षेत्र से निकलने वाले छोटे शिलाखंडों के कारण अदृश्य हो जाती है। यह 8 से 16 किलोमीटर चौड़ा है जो बाबर मैदान है। कृषि के लिए यह उपयुक्त नहीं है। पंजाब में इसे बाबर व असम में से दू के नाम से जाना जाता है। दूसरा जो भाग है वह है तराई। बाबर के दक्षिणी भाग में चिकनी महीन कण बालू संरचना से युक्त मिट्टी वाला मैदान। बाबर में अदृश्य नदियाँ पुनः प्रकट हो जाती हैं। बाबर के बाद जो अपने तराई की बात कर रहे हैं इसे दलदली मैदान भी कहते हैं। अत्यधिक उपजाऊ मैदान है। यहाँ पर चावल व गन्ना की खेती की जाती है। यह मैदान राजस्थान में नहीं है। अपने पीछे पढ़ के आए हैं कि यह जो मैदान है राजस्थान में नहीं है। चलिए आगे बात करते हैं तीसरे भाग के बारे में। भांगर या पुराना जालोड़। अरावली पश्चिम भाग में इस मैदान का सर्वाधिक विस्तार है। यह पर प्राचीन जालोड़ मृदा पाई जाती है। बांगर मैदान नदियों के पेटे से ऊंचाई पर स्थित होते हैं, इसलिए यहाँ पर बाढ़ का पानी क्या है आसानी से नहीं पहुँच पाता। बांगर मैदानों में चूने की प्रधानता होती है। बांगर मैदानों में अत्यधिक सिंचाई के कारण भूमि नमी एवं लवणीय हो जाती है, जिसे रेहे या कलर के नाम से जाना जाता है। बांगर निर्माण में पवन का सर्वाधिक ज़्यादा योगदान है। जो बांगर मैदान बनते हैं दोस्तों उसमें सर्वाधिक योगदान किसका है, पवन का है, यानी कि हवा का योगदान है। यहाँ बालू का स्तूप एवं प्याला जैसी आकृति देखने को मिलती है। जो चौथा भाग है मैदानों का वह खादर या नया जालोड़ है। अरावली के पूर्वी भाग में इस मैदान का सर्वाधिक विस्तार है। जो सर्वाधिक मैदान है वो कहाँ पे है, खादर अरावली के पूर्वी भाग में। यहाँ पर नदी निर्मित नवीन जालोड़ मिट्टी पाई जाती है। खादर मैदान नदियों के पेटे के बराबर स्थित होते हैं, अतः यहाँ बाढ़ का पानी आसानी से पहुँच जाता है। विस्तार है इसका भारत के विशाल मैदान का। ढाल है जो दक्षिण से उत्तर पूर्व की ओर इसकी जो ढाल है। राजस्थान के भौतिक प्रदेश। भारत के भौतिक प्रदेश निम्न भागों में बांटा गया है। पहला भाग भारत का विशाल मैदान, पूर्वी का मैदान, प्रायद्वीपीय पठारी भाग, दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग। चलिए आगे बात करते हैं। राजस्थान के पूर्व मैदान को भौतिक दृष्टि से 3 भागों में बांटा गया है। चंबल बेसिन। चंबल नदी मध्य प्रदेश की जानपवा पहाड़ियों से निकलकर राजस्थान के चित्तौड़ के 84गढ़ नामक स्थान पर प्रवेश करती है। चंबल अपने उद्गम स्थल से यमुना में मिलने तक अनेक प्रकार की जो स्थलाकृतियाँ हैं इनका निर्माण करती हैं। चंबल बेसिन नदी घाटी में नवीन कंपीय मिट्टी के जमाव पाए जाते हैं जो खादर को इंगित करते हैं। इस क्षेत्र में सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थलाकृति बीहड़ प्रदेश है जो 480 किलोमीटर तक की लंबी भट्टी के रूप में कोटा से यमुना तक फैला हुआ है। आगे बात करते हैं बनास बेसिन की। तो जो इसका निर्माण है बनास व उसकी सहायक नदियों के द्वारा हुआ है। बनास बेसिन के दक्षिण में मेवाड़ का मैदान व इसके उत्तर में मालपुरा करौली का मैदान स्थित है। इसी नदी ने राजस्थान में स्थित देवगढ़ की पहाड़ियों को सर्वाधिक अपरदन से ग्रस्त किया है। किसने, बनास नदी ने। वर्तमान में यह पहाड़ी अपरदन से ग्रस्त टीलेनुमा आकार में दिखाई देती है। टीलेनुमा पहाड़ी को पिडमांट के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे बात करते हैं 56 बेसिन के बारे में। यह माही तथा उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित है। अन्य मैदानों की तुलना में यहाँ पर तिवर ढाल
पर्वत पाई जाती है। छप्पन मैदान को वांगर के मैदान के नाम से भी जाना जाता है। छप्पन मैदान का सर्वाधिक विस्तार प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा जिले में देखने को मिलता है। चलिए राजस्थान के जो दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग की अन्य विशेषताएं उनके बारे में बात कर लेते हैं। जो वनस्पति है इसमें पतझड़ या मानसूनी है। जो वर्षा है वो 80 सेंटीमीटर तक है, 60 से। खनिज है वो धात्विक खनिज है यहाँ पर। सिंचाई होती है वो कुओं द्वारा जयपुर जिले में सर्वाधिक और नलकूपों से किसमें, भरतपुर जिले में। मिट्टी एल्फी सोल प्रकार की पाई जाती है। पशु संपदा सर्वाधिक गाय और भैंस का पालन किया जाता है। जलवायु आर्द्र प्रकार की है। उद्योग धंधे अलवर मत्स्य उद्योग क्षेत्र, जयपुर विश्वकर्मा उद्योग क्षेत्र, समस्त भौतिक प्रदेशों की तुलना में यहाँ पर सर्वाधिक उद्योग धंधों का विकास हुआ। जनसंख्या है वो जयपुर, भरतपुर और दौसा में है। तो चलिए इस वीडियो में जो एक प्रश्न दिया जा रहा है आपको, जिसका उत्तर आप नीचे कमेंट में करेंगे। राजस्थान का कुल क्षेत्रफल का 7% भाग कौन सा प्राकृतिक प्रदेश है? तो उत्तर पश्चिमी रेगिस्तान है, पूर्वी मैदान है, मध्यवर्ती पहाड़ी प्रदेश है, दक्षिणी पूर्वी पठार है। दोस्तों इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना न भूलें तथा वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। अगर आपका इस वीडियो के बारे में सुझाव है तो ज़रूर दें। धन्यवाद।